अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपनी सेहत और आज के इस प्रोग्राम में जिस विषय पर हम बात करेंगे वो जुड़ा है आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क, आपके ब्रेन से। जी हाँ, हर साल 8 जून को हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य लोगों को इस बीमारी, इस ट्यूमर के बारे में जागरूक करना है। ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक रोग है। इसमें धीरे धीरे मस्तिष्क में गांठें बनना शुरू हो जाता है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर दिमाग के भीतर बनता है, तो इसे ब्रेन ट्यूमर का नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद एक समय बाद ये ब्रेन कैंसर के रूप में भी पहचाना जाता है। समय रहते अगर इसका उचित इलाज नहीं करवाया गया तो कहीं कहीं ये जानलेवा भी साबित होता है। तो क्या है इसके लक्षण, कैसे होता है इसका बचाव और किस तरीके से आप अपने शरीर में होने वाले बदलाव को पहचान सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर JD मुखर्जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत से। डॉक्टर JD मुखर्जी से जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो डॉक्टर मुखर्जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8 जून को हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिवस को सेलिब्रेट करने के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे पहले आपसे जानेंगे। देखिए, ऐसा है, इसमें तो हम प्राथमिकता देना चाहते हैं जिन मरीजों को ब्रेन ट्यूमर होता है। आपको पता ही है, ब्रेन ट्यूमर होने के बाद इंसान जो है बहुत घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और इलाज भी बड़ा लंबा चलता है। और एक तो उसकी डायग्नोसिस होनी है, फिर किस प्रकार का MRI और बाकी माध्यमों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस टाइप का ट्यूमर है। तो उसके लिए हमारे अनेक टाइप के टेस्ट करने पड़ते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बायोप्सी वगैरह होती हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, इंट्रावीनस, इंट्राथीकल एंटी कैंसर ट्रीटमेंट और न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। ये सारे मल्टीपल लोग मिलके इसको इलाज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड ट्यूमर डे में पहले सबसे बड़ा प्राथमिकता ये है कि हमें जानकारी देती कि ब्रेन ट्यूमर से कैसे हम लोग पहचाने, और दूसरी बात है इस समय कोविड-19 में ब्रेन ट्यूमर से का इलाज हम किस तरह से करें। मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें मेन उद्देश्य है हमारा ब्रेन ट्यूमर सेलिब्रेट करने का। डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर सब लोग जानते हैं कि ट्यूमर, क्योंकि अब लोग काफी अवेयर हैं ट्यूमर को लेकर कि वो कहीं कहीं हमारे बॉडी के पार्ट में हो जाता है, तो ब्रेन ट्यूमर को कैंसर का जो रूप है उसके रूप में भी जाना जाता है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं। कुछ तो होते हैं नॉन कैंसरस होते हैं, जैसे कुछ मेनिंजोमास बोलते हैं हम लोग, वो नॉर्मल सेल थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं तो ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो जाता है। दूसरा होता है कि जो कैंसर हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ होते हैं और उसकी वजह से फैल जाता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से बाकी चीजें उसका न्यूट्रिशन ले लेता है, नॉर्मल सेल्स का उसका स्पेस ले लेता है, दबाव पड़ता है और जनरली अनट्रीटेड इनकी लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल अर्ली स्टेज में पकड़ें, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करें, तो मैं समझता हूँ कि इसमें काफी हद तक हम लोग ट्रीटमेंट में सफल हो सकते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या है, जो सिम्टम्स है, बहुत सारे जो बीमारियां वो लेकर आती है, तो क्या ब्रेन ट्यूमर के भी कुछ सिम्टम होते हैं? जी, जैसे एक है परसिस्टेंट सरदर्द होना, वॉमिटिंग होना, नजर कम हो जाना, बहुत ज्यादा बहुत दिन तक चक्कर आना, चलने में दिक्कत आना, एक साइड कमजोर हो जाना धीरे धीरे, ये मेन, या स्पाइनल कॉर्ड में पैर चलना बंद हो जाए एक तरफ, या दोनों पैर चलना बंद हो जाए धीरे धीरे। जनरली ब्रेन ट्यूमर या जो भी ये स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स होते हैं, ये जनरली एकदम आकस्मिक नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे होते हैं। 1 हफ्ते में होते हैं, 10 दिन में होते हैं, 15 दिन में होते हैं। जो जनरली एकदम होते हैं, सडन होते हैं, वो तो स्ट्रोक होता है, या फिर कोई प्रीवियस ट्यूमर पता हो और वो ब्लीड कर जाए तब होता है। नहीं तो ट्यूमर जनरली हमें 10-15 दिन के अंदर से परसिस्टेंट हेडेक अगर हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, तो तब हम समझेंगे कि यार ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से मिलके वो आपको आगे गाइड करेंगे कि जांच करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है। सर दर्द होना ही अगर ब्रेन ट्यूमर का एक कारण है, तो आजकल तो लोगों के सर में वैसे भी बहुत पेन रहता है। कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है और उल्टी आना और सर में दर्द रहना, ये तो उनमें भी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत खतरा हो सकता है? नहीं, एक शब्द का यूज किया मैंने, परसिस्टेंट हेडेक। मतलब एक होता है कि हेडेक आज आया फिर 1 हफ्ते बाद आया, वो जनरली ट्यूमर का निशानी नहीं होती है। माइग्रेन में क्या होता है, आज हेडेक हुआ, 4-5 घंटे बाद फिर ठीक हो गया, फिर 2-4 दिन के बाद फिर हुआ, वो इंटरमिटेंट हेडेक होते हैं। यहाँ की हम बात कर रहे हैं जो परसिस्टेंट हेडेक होता है, जो लगातार हेडेक और बढ़ता चला जाता है। पहले डे 1 में थोड़ा हेडेक, फिर सेकंड डे में और थोड़ा और वो परसिस्टेंट रहता है, ड्राउजी हो जाता है, चल नहीं पाता है, दौरे पड़ते हैं, वो फिर हम उसमें सस्पेक्ट करेंगे कि ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है।
आम हेडेक जो होता है, टेंशन हेडेक होता है और माइग्रेन हेडेक होता है, वो इस तरह से व्यवहार नहीं करते। उसमें कोई, जैसे टेंशन हेडेक होता है उसमें वॉमिटिंग नहीं होती है, नजर साफ होती है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और वो 24 घंटे हेडेक होता है लेकिन वो लगता है जैसे भारीपन है, सर जकड़ा हुआ है, वो अलग होता है। और माइग्रेन का जो हेडेक होता है या वो एक तरफा होता है और 2-4 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, फिर 2-4 दिन के बाद होता है, तो वो इंटरमिटेंट हेडेक होता है। ये वाला हेडेक परसिस्टेंट कंसिस्टेंट हेडेक बढ़ता ही चला जाता है, उल्टियां आती हैं, नजर कम हो जाता है, ड्राउजी हो जाते हैं, दौरे पड़ते हैं, एक साइड कमजोर हो जाता है। उस अवस्था में हम लोग ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्ट कर सकते हैं। हर एक हेडेक का मतलब नहीं है कि वो ब्रेन ट्यूमर है, इसका ये मैसेज जाना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर मुखर्जी, जिस तरीके से आपने लक्षण हमें समझाए, तो क्या ये बात मान ली जाए कि जो ब्रेन ट्यूमर अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो उसे इस बीमारी के बारे में 15-20 दिन में ही पता चल जाता है, या फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही हो रहा है? नहीं, देखिए, जांच कराना आवश्यक। कोई भी हेडेक अगर हमारा 7 दिन 10 दिन से ज्यादा हो रहा है, परसिस्टेंट हो रहा है, मैं ये शब्दों का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँ, वो इसलिए कि एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि आज मेरे को हेडेक हुआ फिर 1 महीने बाद हेडेक हुआ, वो ब्रेन ट्यूमर की निशानी नहीं है, आमतौर पर नहीं है। लेकिन मेरा अगर 1 महीने तक सर दर्द हो रहा है और हम चल नहीं पा रहे हैं, हम ड्राउजी होते जा रहे हैं, तो फिर हम जरूर सस्पेक्ट करेंगे। ये कहने का मतलब है, दोनों में फर्क है, क्लिनिकल साइंस में फर्क है। तो डॉक्टर, अब अगर इसके उपचार पे आए तो इसका जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि अभी आपने कहा कि ट्यूमर भी 2 तरह के हैं कि पहले कौन सी कंडीशन में है, तो अगर इसके ट्रीटमेंट पे आए तो ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो कैसे होता है, कैसे ट्रीट होते हैं पेशेंट? 3 पार्ट्स हैं इसमें। एक तो है डायग्नोज करना, उसके लिए हम लोग सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करते हैं। दूसरा है कि कौन से टाइप का ट्यूमर है, उसके लिए ब्रेन बायोप्सी करते हैं। ब्रेन बायोप्सी के बाद हमें पता लग जाता है किस टाइप का ट्यूमर है, बहुत एक्टिव ट्यूमर है, बहुत इनएक्टिव ट्यूमर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 4 है, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। वो हमारे रेडियोथेरेपी कलीग्स करते हैं और हमारे कीमोथेरेपी देने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। उसमें रेज दिया जाता है रेडियोथेरेपी में, और ये दवाई देके उसको ट्यूमर को खत्म करने की कोशिश करी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम शुरू में पकड़े तो वो ऑब्वियसली ग्रेड 1 अगर हो तो उसका इलाज बेहतर होता है, आसान होता है, और ग्रेड 4 हो तो उसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। डॉक्टर, आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमने बहुत ज्यादा वृद्धि कर ली है, हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, और कुछ टेक्निक्स भी हैं। तो क्या तरीका बदला है ट्रीटमेंट का? लोग पहले बहुत डरते थे, अगर किसी को ट्यूमर का नाम सुन ले तो ऐसा लगता था कि अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल ट्यूमर होने से हम बहुत अच्छे तरह से सर्जरी के, देखिए, जो हमारे पास विकल्प हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं। हमारे पास अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए हैं, तो बिल्कुल जो सिर्फ ट्यूमरस पार्ट है उसको निकाल दिया जाता है और उसका बड़ा नियर कंप्लीट रिसेक्शन हो जाता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर ऐसे रेडियोथेरेपी, इतनी बिल्कुल स्पेसिफिक रेडियोथेरेपी होती है कि सिर्फ जो ट्यूमर वाला पार्ट है उसी में किरण जाती हैं रेडियोथेरेपी के, वो डेथ हो जाती है उन ट्यूमर सेल्स की, और जो अनअफेक्टेड एरिया है वो बहुत बाय एंड लार्ज वो सेव्ड हो जाता है। तो ये हमारे पास बहुत तरक्की हुई है, इसमें अलग अलग लेवल के पहुंच गए हैं। तो और कीमोथेरेपी बहुत इम्प्रूव हो गया है, उससे बड़ा स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ वो ब्रेन का ट्यूमर जहाँ पे वहीं पे वो दवाई जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो ये बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। इम्यूनोथेरेपी आ गया है, सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं, अब इम्यूनोथेरेपी भी करते हैं, तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो डॉक्टर, क्या ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई एज भी होती है, या फिर आप अपने अनुभव से अगर बताना चाहें तो शुरुआती जो एज है वो किस किस एज में भी ब्रेन ट्यूमर होने के खतरे होते हैं? ट्यूमर जो है मैडम हर एक एज में हो सकता है। छोटे बच्चों का अलग ट्यूमर होता है, वो कंजेनाइटल होते हैं, मतलब बचपन से ही होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं किसी उम्र में भी हो सकता है। जनरली ओल्ड एज में ज्यादा होता है, मतलब आफ्टर 60, बट उसके पहले भी हो सकता है। आजकल ये इसको बिल्कुल फिक्स नहीं है कि भैया इस एज के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि इसका एज के ऊपर ज्यादा हम लोग ध्यान ना दें तो बेहतर है। तो सर, क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है? कुछ ट्यूमर्स होते हैं जेनेटिक होते हैं। और देखिए, एक बात और चीज है मैं बताना चाहता हूँ, कैंसर हो सकता है हमारे लंग्स में हो, वो फैल सकता है, ब्रेन में जाके फैल सकता है, या ओवरी में हो ब्रेन में जा सकता है। जरूरी नहीं कि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन से ही ओरिजिन हो सकता है कहीं और का ट्यूमर, मेटास्टेसिस जिसको बोलते हैं, स्प्रेड करके ब्रेन को जा सकता है। जो लोग ब्रेन ट्यूमर से बाहर आ जाते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल रहता है डॉक्टर, वो कैसा रहता है, किस तरह से आगे चलती है उनकी जिंदगी? देखिए, पॉजिटिव बात है यही है कि बाय एंड लार्ज सब लोग ठीक ही हो जाते हैं। जो निकल आते हैं उनका काफी ठीक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। मेरी जानकारी में 10-10, 20-20 साल तक लोग आराम से लाइफ लीड किए हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है, कौन सा ट्यूमर है, और कितनी सर्जरी हुई, कितनी रेडियोथेरेपी हुई, कितनी कीमोथेरेपी हुई है, तो उससे बहुत निर्भर करता है ये। सर, हमने अक्सर सुना है कि जो ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसर होता है, वो कहीं कहीं पे दिखता नहीं है, पता नहीं चलता लोगों को कि वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर में जैसे आपने सिम्टम दिए, तो क्या इसमें ये प्लस पॉइंट है? देखिए, ऐसा है
कि आजकल हमारे पास ऐसे जैसे पेट सीटी है या पेट एमआरआई है होल बॉडी, उससे हम पिकअप कर लेते हैं। कहीं और भी अगर है, छुपा भी है तो हम पिकअप कर लेते हैं, काफी हद तक पिकअप कर लेते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं कि जिसके वजह से हम जल्दी जल्दी पता कर लेते हैं, अर्ली स्टेज में पता कर लेते हैं, स्प्रेड भी पता कर लेते हैं। लास्ट में आप क्या इस दिन को लेकर संदेश देना चाहते हैं कि अपने बॉडी में होने वाला जो कोई भी सिम्टम या कोई भी चेंज है वो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से बचे रहें? देखिए, मेरा मैसेज तो ये रहेगा कि अगर आप कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ले रहे हैं और आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, तो आप अपनी बचाव के लिए जो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, सोशल बिहेवियर जो है हमारा, और मास्क पहनना और वैक्सीनेशन, ये सब चीजें जरूर कराएगा। मैं समझता हूँ कि करना जरूरी है। ये मेरा संदेश रहेगा। तो इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमें दी डॉक्टर जेडी मुखर्जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद। तो जिस तरह से डॉक्टर जेडी मुखर्जी ने आपको एडवाइस दी कि आपको सावधान रहना पड़ेगा अपनी साफ सफाई के लिए, अपनी वैक्सीनेशन के लिए, वो बहुत जरूरी है। इस ब्रेन ट्यूमर डे पर ये संकल्प लें कि आपको एक तो ब्रेन ट्यूमर से बचे रहना है, दूसरा ही अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आप न सिर्फ ब्रेन ट्यूमर बल्कि और जो अन्य बीमारियां हैं उनसे भी दूर रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अब कविता शर्मा को अनुमति दीजिए। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अरे नैना मोरे 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 अरे नैना 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 नैना
सर के बिखरे बाल। आवरी आवरी सखियों सब देखो ये भी बिछड़न के हाल। नैना मोरे मोरे नैना मोरे मोरे कोई ऐसी सखी चाकर न मिली। 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 ओ मोहे पी के द्वारे पहुंचा देती। 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 और मैं तो रहा था कथू बरसों से। आई नहीं मोरी बारी बालम नैना मोरे नैना मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।